मासूम के साथ जो भी कुछ हुआ है मैम, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो घटना हुई है बहुत खतरनाक है, देश की राजधानी में हुआ है, किस तरह से आप देखते? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा, ये जो हत्याकांड हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस देश में हर दूसरे महीने, हर 10 दिन के बाद ये हत्याएँ चलती आ रही हैं, ठीक है जी। और ये जो हत्या हुई है ये एक शमशान घाट में हुई है। शमशान घाट का मतलब आप समझते हो, सबसे बड़ा एक मंदिर वही है, तो जो लास्ट में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। अगर यहाँ भी बलात्कार होंगे तो बताओ लड़कियाँ या महिलाएं कहाँ सेफ हैं? ये सीधा सीधा टारगेट किसको जाता है? बीजेपी सरकार को, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये लोग बहुत दुहाई दे रहे हैं अपनी कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं के लिए वो कर दिया। किया है तो कहाँ है? दिखाइए हमें, दिखाओ हमें कहाँ है। अगर आपने कैमरे लगाए होते, अगर आपकी पुलिसकर्मी जो है अगर एक बिल्कुल वो चेतन होती तो ये कांड ना होता, नहीं होता ये कांड। लेकिन फिर भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कौन सरकार, ये सरकार जिम्मेदार है। इसमें बीजेपी भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई। मैं डायरेक्ट इन दोनों पार्टियों को एक चैलेंज करती हूँ अपनी तरफ से। मैं कमला लुखर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, एक महिला होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इज्जत के साथ आपको सलूट है पहले तो। और दूसरा, जो समाज की बेटियों के साथ हो रहा है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि समाज की महिलाएं आपको जूते मारेंगी। दिल्ली पुलिस यहाँ आई, आप लोगों से बातचीत की और आप लोगों को आश्वासन दिया कि बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। क्या मासूम? सुनिए मेरी बात, आश्वासन, सिर्फ एक आश्वासन ही मिल रहा, उसके अलावा कुछ नहीं। आश्वासन तो हमें 15 साल तक मिलता ही रहेगा। हमारी बेटी जा चुकी है, हमें सजा चाहिए, ऑन द स्पॉट सजा चाहिए। उनको हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको फांसी दी जाए। अगर नहीं कर सकते तो बीजेपी सरकार अपनी सीट से नीचे उतर जाए। चाय की दुकान लगा ले मोदी जी, वापस चाय की दुकान पे आ जाइए आप लोग, क्योंकि आप देश चलाने के लायक नहीं हो। दिल्ली पुलिस ने कहा आप लोगों से आप लोग धरना प्रदर्शन खाली कर दें और विश्वास दिलाते हैं कि जरूर इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। था कि आपको विश्वास नहीं है क्या पुलिस पे? नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये एक मीठी गोली दे रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं कि लो और चूसो और चले जाओ। ये बात होगी। आश्वासन पैसा किसको कहते हैं? ऊँट के मुँह में जीरा। ये हमें इतनी पब्लिक के बीच में बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बनने वाले नहीं हैं। हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए, हम इंसाफ लेके ही पीछे हटेंगे, बिना इंसाफ के। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक महीने पहले यहाँ एक हत्याकांड हुआ था, वो भी इसी शमशान घाट में हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने बताया है। आप बताइए किसी वजह क्या? सरकार ढीला है, सरकार ढीला है। ये बार बार होता है जी। अभी 2 महीना पहले मिलिट्री वाले ने बलात्कार किया, वही गरीब लड़की के साथ 2 लाख रुपया दे के बात दबाया गया, वो तो दब गया बात। ये अभी सरकार का कहना, केजरीवाल जी का, अपने मुख्यमंत्री का, कि जगह जगह पर हम माँ बेटी के लिए, महिलाओं के लिए कैमरा लगा रखे हैं। शमशान घाट में लगना चाहिए, चौराहा पर लगा है, शमशान घाट में लगना चाहिए। एक नाजुक लड़की 9 साल का कवारी, पूरे कवारी बीती थी माँ बेटी, उस लड़की के साथ ये अत्याचार हुआ, उसको तो फांसी मिलना चाहिए। हम यही सरकार से कहें। तो बच्चियों, जो मासूम बच्ची है उसके परिवार से आप लोगों ने बात किया, उनके माता पिता से बातचीत की, आपने देखा भी हालात क्या है? नहीं, उनके हालात बहुत बुरे हैं। बच्ची की मां लगातार बेहोशी की हालत में है, वो अपना मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही है। उसने बताया कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, मैंने उनको शोर मचाया, तो जो लड़की का पिता है उसने जलती चिता से अपनी बेटी का पैर खींच के निकाला है, तो उन्होंने अपनी बच्ची के पायल से पैर पहचाने हैं। फिर पड़ोसियों ने बताया, लड़कों ने बताया, उसको पंडित को मारा, वो भाग गया, पंडित भाग गया, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। पंडित बोला कारण लग के मर गया, तब पानी लेने आया था लड़की, कारण लग के मर गया। और 2 घंटा जब हो गया, लड़की की माँ वहाँ पर पहुँचा तो बोला तुम्हारी लड़की को कारण लग गया था, फ्रिज से ये मर गया, इसको मैं जला रहा हूँ, ये तुम 50,000 रुपया लो, इस पर साइन करो। तो लड़की की माँ ने साइन नहीं किया, बोला मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो साइन नहीं करूँगा। ये तो बेहोश हो गया लड़की का माँ। फिर इसको गेट लगा दिया पंडित लोग कि बाहर ना जाए, इसको जबरदस्ती करने लगा, साइन करो साइन करो। फिर लड़की का बाप आया, उसको भी जबरदस्ती साइन करने लगा, लड़के के बाप भी साइन नहीं किया। फिर जब तक में पुलिस आया, लड़की बाप को, माँ को, लड़की बाप को ले गया थाना, उसको मार पीट के भी साइन करवा रहा था, 50,000 रुपया दे रहा था लड़की माँ को जबरन। लड़की की माँ पैसा नहीं लिया, और जब गेट के बाहर हुआ तो लड़की की माँ चिल्लाने लगा। अब वो पंडित बोला तुम्हारे बेटी को हमने जला दिया, करंट लग गया था, बेहोश हो गया, तुम्हारी लड़की को मैं जला दिया। लड़की की माँ बोला जब करंट लग गया था तो मैं तो यहीं था सामने मंदिर में, बीरबा के मंदिर में, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? हम दाह संस्कार करते, कुछ भी करते, तुम क्यों जला दिया हमारे बेटी को जिंदा? हाँ,
जो ये जो मासूम सी बच्ची है उसके परिवार माता पिता के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उसी की वजह से आप उनका समर्थन करने हैं इंसाफ के लिए, ऐसा क्या वजह हो सकता है कि उन पर ये प्रेशर डाला जाए? ये एक मुझे लग रहा है एक राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। बच्ची को मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस का भय क्यों नहीं है आखिर इन दरिंदों को? अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए तो आज दोबारा ये निर्भया और ये केस नहीं हो जैसे आज इस बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ हुआ है। हमारी मांग ये है सरकार से कि हमें फांसी नहीं चाहिए, हमें उसी शमशान घाट के सामने उनको जिंदा जलाना चाहिए। तब उसी शमशान घाट के सामने उसको जिंदा जलाना चाहिए दोषियों को, ताकि सारी दुनिया की पूरी दुनिया की आंखें हो सके और किसी बच्ची की तरफ गलत नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचे कोई बंदा। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहीं पुलिस स्टॉप लगना चाहिए। बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी किसी की महिला के साथ नहीं होनी चाहिए।